बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में सरकार किसी की भी हो, किसी की भी, मुख्यमंत्री गहलोत या वसुंधरा ही होंगे। दोनों पार्टियों के हाई कमानों पर दबाव बनाने का बन चुका है मास्टर प्लान। कैसे, आइए बात करते हैं। आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह आपको कपोल कल्पित या कहिए फैंटेसी लगेगी, मगर मेरी बात को आप काल्पनिक सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जबकि मैं राजनीतिक मापदंडों पर अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। मित्रों, इस बार मुस्लिम मतदाताओं और महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिशत यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत लेने नहीं जा रही। दोनों ही पार्टियों को थोड़े बहुत फर्क से आगे पीछे विधायक मिलने वाले हैं। हो सकता है भाजपा को कुछ विधायक ज़्यादा मिल जाए, ठीक उल्टा यह भी हो सकता है कि कांग्रेस को भाजपा से कुछ ज़्यादा विधायक मिल जाए। ऐसे में सत्ता की चाबी उन 60 लोगों के हाथ में आ जाएगी जो दोनों ही पार्टियों के बागी हैं। जी हाँ, भाजपा के 32 नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर चुनाव में डटे हुए हैं, तो कांग्रेस में 22 नेता पार्टी के ताबूत में कील ठोक रहे हैं। ये 5 दर्जन सभी नेता चुनाव जीत जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। फिर भी कुल 30-40 नेता राज्य में ऐसे होंगे जो चुनाव जीतेंगे। इनमें आंचलिक पार्टियों के विधायकों की संख्या भी शामिल है। मेरी सियासती समझ कहती है कि जिन नेताओं को दोनों ही पार्टियों ने निकाल दिया है, वे बावजूद निकाले जाने के खुद को पार्टी की अमानत मान रहे हैं। इनका ही उपयोग करने के लिए कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने गुप्त योजना बना ली है। गहलोत और वसुंधरा के बीच पारस्परिक समझ विकसित हो गई है। जिस पार्टी का हाईकमान इन दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री से वंचित करना चाहेगा, ये अपनी पार्टी के जीते हुए बागियों को एक दूसरे की मदद के लिए मोहरा बना देंगे। गहलोत और वसुंधरा बहुत से लोगों को चाहकर भी टिकट नहीं दिला पाए। ऐसे नेताओं की जीत के लिए गहलोत और वसुंधरा दोनों ने ही गुप्त रूप के साथ दिया। उदाहरण के बतौर पुष्कर के कांग्रेस के बागी डॉक्टर श्री गोपाल बायती को ही ले लें। यदि गहलोत चाहते तो उनको बैठा लेते, मगर उन्होंने नहीं बैठाया, बल्कि सचिन समर्थक नसीम अख्तर को हराने के लिए खुला छोड़ दिया। गहलोत एक बार भी नसीम के पक्ष में प्रचार करने नहीं आए। राज्य में ऐसे कई नेता हैं जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही हाल वसुंधरा का भी है। लगभग 32 नेता ऐसे हैं जो पार्टी के खिलाफ मैदान में हैं और कई जीतने की ताकत भी रख रहे हैं। ये सब अपने अपने नेताओं के संपर्क में हैं। 3 दिसंबर को जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित होंगे, इन बागियों को गहलोत और वसुंधरा अपने अपने बाड़े में ले जाएंगे। वसुंधरा का प्लान होगा कि सरकार बनती हो तो हाईकमान पर खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए दबाव बनाए। यदि हाईकमान मान जाता है तो ठीक, नहीं मानता है तो वह उन जीते हुए विधायकों को जो उनके समर्थक हैं या जिनको टिकट भी वसुंधरा ने दिलवाए हैं, उनको भी जीते हुए बागियों के साथ शामिल कर लें। यह आंकड़ा मेरे आकलन के हिसाब से 50-55 होगा, 60 भी हो सकता है। यदि वसुंधरा को फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो कांग्रेस के बागी मंत्री पद के साथ आयात हो जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि इसमें गहलोत की भूमिका क्या रहेगी। इधर यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में हो और हाईकमान गहलोत की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा हो, तो वह भी वसुंधरा को ही अनुसरण करेंगे। अपने बागियों, अन्य आंचलिक पार्टियों के विधायकों और अपने जीते हुए बागियों के साथ वह मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी आंकड़ा पालेंगे। यदि कुछ कम पड़े तो भाजपा के बाकी मंत्री की पद के साथ शेयर्स उनके साथ हो जाएंगे। यहाँ भी बताने की जरूरत नहीं कि वसुंधरा इस खेल में क्या भूमिका अदा करेंगी। जाहिर है कि राज्य सरकार किसी भी पार्टी की बने, मुख्यमंत्री तय होंगे। हाईकमान लाख चाहें तो भी अपनी मर्जी नहीं चला पाएंगे। यह भी जाहिर है कि दोनों ही पार्टियों के हाईकमान चाहे जितने भी बाहुबली हों, इन दोनों क्षत्रपों के सामने कोई वजूद नहीं रखते। जहाँ तक ये सवाल है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत आने पर क्या इन दोनों नेताओं की नाक में नकेल डाल पाएगी। आप क्या सोचते हैं, आप जानें। मेरा तो ये मानना है कि हाईकमान किसी भी तरह की बगावत से बेहतर समझौता ही करेगी। यदि किसी भी जीती हुई पार्टी ने गहलोत या वसुंधरा पर दबाव बनाया तो वह हो जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गहलोत कुर्सी छोड़ना भी चाहें तो कुर्सी उनको क्यों नहीं छोड़ रही, यह आप समझ सकते हैं। हो सकता है वसुंधरा गहलोत मिलकर कोई नया फैसला कर लें। फिलहाल इंतजार है 3 दिसंबर का। धन्यवाद।